है वो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड है और इसी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की जो पैथोलॉजी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें थोड़ा बहुत बोन के स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि बोन की स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती। बोन के स्ट्रक्चर में एंड में हमारे पास बोथ एंड पर ईपीफाइसेस आते हैं। दोनों एंड पर क्या हुए, दोनों एंड पर हमारे पास ईपीफाइसेस हुए और इसके दरमियान जो रीजन है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डायाफाइसिस। तो ईपीफाइसिस और डायाफाइसिस, ये जो एंड पोर्शन है ये ईपीफाइसिस और सेंटर पोर्शन जो है वो डायाफाइसिस है। इसी बोन के अंदर हमारे पास सेल्स मौजूद होते हैं और इन्हीं सेल्स को कहते हैं क्या, ऑस्टियोब्लास्ट। इन सेल को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट। इन सेल को हम क्या कहते हैं, जो हमारे पास 3 किस्म के सेल हैं। नंबर 2 इज़ ऑस्टियोक्लास्ट एंड द लास्ट वन इज़ ऑस्टियोसाइट। तो ये 3 किस्म के सेल हैं जो हमारे पास बोन्स में मौजूद हैं। ऑस्टियोब्लास्ट, याद रहे कि ये हमारे पास ये ऑस्टियोब्लास्ट और बोन फॉर्मिंग सेल, ये हमारे पास बोन बनाने वाले सेल हैं। ऑस्टियोक्लास्ट की बात बताएं तो ये हमारे पास बोन फॉर्मिंग नहीं है, ये हमारे पास बोन ब्रेकिंग सेल है। ये बोन को क्या करते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है। मैं ऑलरेडी रोबिन के लेक्चर में बता चुका हूँ ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट के बारे में कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, मल्टी न्यूक्लिएटेड मैक्रोफेजेस हैं जो ब्रेक डाउन ऑफ सेल्स करते हैं। और ये ऑस्टियोसाइट्स की मैं बात करूँ तो ऑस्टियोसाइट इज़ द नॉर्मल बोन सेल। जो नॉर्मल बोन के सेल हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम ऑस्टियोसाइट कहते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट, ये हमारे पास बोन के अपने अपने सेल हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास जो इसका फर्स्ट जो फर्स्ट डिसऑर्डर है स्केलेटल सिस्टम का, उसका नाम है एखॉन्ड्रोप्लेशिया। अभी एखॉन्ड्रोप्लेशिया कहते कैसे, व्हाट इज एखॉन्ड्रोप्लेशिया। एक लफ्ज़ जहाँ पर भी आ जाए, एक लफ्ज़ मतलब है ए मीन्स नॉट। कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रो मीन्स कार्टिलेज। जब हमारे पास नॉट कार्टिलेज हो। नॉट कार्टिलेज का मतलब क्या है, नॉट कार्टिलेज का मतलब ये है कि जब कार्टिलेज की फॉर्मेशन नहीं हो रही है तो उस कंडीशन का नाम हमारे पास एखॉन्ड्रोप्लेशिया है। और उस कंडीशन का नाम एखॉन्ड्रोप्लेशिया है जिसमें हमारे पास क्या हो रहा है, जिसमें हमारे पास इम्पेयर्ड कार्टिलेज जिसमें हमारे पास कार्टिलेज की प्रोलिफरेशन क्या हो रही है, इम्पेयर्ड हो रही है। उस कंडीशन का नाम एखॉन्ड्रोप्लेशिया है। तो देखें, कार्टिलेज नहीं बनेगा, प्रोलिफरेशन नहीं होगी तो पर्सन क्या होगा, वो बाबा जी हमारे पास ड्वार्फिज्म की कंडीशन में होगा। नॉर्मल हमारा बाबा जी किस तरह था, नॉर्मल बाबा जी हमारा इतना था, लेकिन ये बाबा जी हमारा क्या होगा, छोटा होगा। छोटा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ड्रोप्लेशिया हो रहा है और यहाँ पर इम्पेयर्ड कार्टिलेज प्रोलिफरेशन हो रही है यहाँ पर। तो इसी वजह से कंडीशन हमारे पास क्या है, ये कंडीशन हमारे पास ड्वार्फिज्म की कंडीशन है। याद रहे इसमें क्या होता है, ये क्यों होती है, ये इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास एक फैक्टर है, उसके नाम है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3। उसके फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर के अंदर हमारे पास म्यूटेशन आ जाती है और ये म्यूटेशन एक ऐसी म्यूटेशन है जिसे हम कहते हैं ऑटोसोमल म्यूटेशन। ये हमारे पास ऑटोसोमल म्यूटेशन है और ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन है। ये हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन है जो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3 में आ जाती है और इसमें म्यूटेशन आ जाती है, तो उसकी वजह से जो कंडीशन आती है इसका नाम एखॉन्ड्रोप्लेशिया है। याद रहे कि ये हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर की वजह से तो होती है, लेकिन इसका दूसरा काज जो है वो है स्पोरेडिक काज। स्पोरेडिक काज का मतलब क्या है कि हमारे पास जो एज्ड पर्सन होते हैं, एज के साथ साथ ये हमारे पास ज़्यादा होती है। तो एखॉन्ड्रोप्लेशिया
किसे कहते हैं? एकोंड्रोप्लेशिया क्यों होता है और स्पोरेडिक कंडीशन भी है। अगर मैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करूं कि इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, क्लिनिकल फीचर कि हमारे पास ये पेशेंट जो ड्वार्फ पर्सन है ये कौन कौन से फीचर्स की तरह आएगा। देखिए यहाँ पर आपने याद रखना है कि उसका नॉर्मल क्या होगा, उसका एबनॉर्मल क्या होगा और कौन कौन से प्रोसेस से। नॉर्मल अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल उसका 2 ऑर्गन उसके नॉर्मल होंगे। नंबर 1 हार्ट, उसका हार्ट भी नॉर्मल है, उसका साथ साथ उसका चेस्ट भी नॉर्मल है। हार्ट और चेस्ट उसके नॉर्मल होंगे, लेकिन उसके साथ हमारे पास एंडोकॉन्ड्रल जो हमारे पास एंडोकॉन्ड्रल बोन की जो फॉर्मेशन है वो क्या होगी, एंडोकॉन्ड्रल बोन फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होगी। एंडोकॉन्ड्रल बोन फॉर्मेशन नहीं हो रही है, लेकिन किसकी फॉर्मेशन हो रही है? एंडोकॉन्ड्रल तो नहीं हो रही है, लेकिन इंट्रा मेम्ब्रेनस फॉर्मेशन, इंट्रा मेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन हमारे पास हो रही है। ये हो रही है एंडोकॉन्ड्रल फॉर्मेशन, एंडोकॉन्ड्रल बोन फॉर्मेशन नहीं हो रही है। नॉर्मल हार्ट और चेस्ट है। जब एंडोकॉन्ड्रल बोन फॉर्मेशन हमारे पास नहीं हो रही है तो इसमें क्या होगा, इसमें एंडोकॉन्ड्रल बोन फॉर्मेशन आपके पास नहीं हो रही है तो इस कंडीशन में फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज मैट्रिक्स फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज मैट्रिक्स जो है, जो कार्टिलेज मैट्रिक्स की फॉर्मेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगी किस में, कार्टिलेज मैट्रिक्स में। कॉन्ड्रोप्लेशिया है ना, तो हमारे पास कार्टिलेज फॉर्मेशन नहीं हो रही है, एंडोकॉर्डल कार्टिलेज फॉर्मेशन नहीं हो रही। जो कार्टिलेज फॉर्मेशन, तो ये कार्टिलेज जो है कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास बोनी फॉर्म में। सही है। यहाँ पर इंट्रा मेम्ब्रेनस फॉर्मेशन तो हो रही है, मतलब उसके साथ साथ हमारे पास उस पर्सन के रिब्स फॉर्मेशन, उस पर्सन के स्कल फॉर्मेशन तो हमारे पास सही हो रही है, लेकिन एंडोकॉन्ड्रल कार्टिलेज फॉर्मेशन जो है वो कन्वर्ट हो गई है किस में, कन्वर्ट हो गई है बोन में। तो ये ऐसी कंडीशन है। हाँ, अलबत्ता अगर इसके साथ साथ मैं क्लिनिकल फीचर में चलूँ तो उसका मेंटल जो IQ है वो सब कुछ सेम होगा। मेंटल कंडीशन उस पर्सन की हमारे पास मेंटल कंडीशन नॉर्मल होगी। नॉर्मल का क्या मतलब है, नॉर्मल का मतलब ये है कि उसका लाइफ स्पेन जो है, जो ज़िंदगी गुजारने का वक्त जो है वो भी इफ़ेक्ट नहीं होगा और इसके साथ साथ उसकी फर्टिलिटी भी इफ़ेक्ट नहीं होगी। वो बंदा हमारे पास आगे जाके शादी कर सकता है और उससे आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर एकोंड्रोप्लेशिया कौन सी कंडीशन है, एकोंड्रोप्लेशिया इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि बोन्स के स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। बोन्स के स्ट्रक्चर में एपिफाइसिस और दो एपिफाइसिस एंड और उसके अंदर डायफाइसिस बोन सेल्स की बात की जाए तो ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल है, ऑस्टियोक्लास्ट बोन ब्रेकिंग सेल है, ऑस्टियोसाइट नॉर्मल बोन सेल को कहा जाता है। एकोंड्रोप्लेशिया किसे कहते हैं, ए मीन्स का लफ्ज़ जहां पर भी आ जाए इसका मतलब है नॉट कंड्रोप्लेशिया मीन्स कार्टिलेज फॉर्मेशन जब ना हो, जब इम्पेयर्ड कार्टिलेज फॉर्मेशन हो तो उस कंडीशन में हमारे पास बाबा जी क्या होता है, छोटा होता है, ड्वार्फ होता है। तो इसमें म्यूटेशन कहाँ पर आ जाए, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर में म्यूटेशन आ जाती है और ये कंडीशन हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट की कंडीशन है और ये एज के साथ साथ भी बहुत बढ़ जाती है। देखें, एज के साथ में ही हमारे पास म्यूटेशन ये बढ़ जाती है और इसकी वजह से एकोंड्रोप्लेशिया की कंडीशन आ सकती है। क्लिनिकल फीचर की बात करें तो नॉर्मल क्या है, हार्ट और चेस्ट नॉर्मल है, तो जिसकी वजह से इंटरमेम्ब्रेनस फॉर्मेशन जो है वो नॉर्मल है। एंडोकॉन्ड्रल बोन फॉर्मेशन जो है हमारे पास नॉर्मल नहीं है। इसमें हमारे पास जो बोन फॉर्मेशन है वो हमारा कार्टिलेज मैट्रिक्स से वो कन्वर्ट हो जाएगा बोन में। और याद रहे कि मेंटल कंडीशन उसकी नॉर्मल होगी, लाइफ स्पैन नॉर्मल होगा और फर्टिलिटी नॉर्मल होगी। अच्छा, अभी इसी तरह हमारे पास दूसरी जो कंडीशन है जिसमें हमारे पास कोलेजन टाइप 1 की सिंथेसिस नहीं होती है। ये तो कार्टिलेज है, कार्टिलेज के साथ साथ अभी कोलेजन की जब सिंथेसिस नहीं होगी तब कौन सी कॉम्प्लिकेशन आएंगी वो हम देखते हैं। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा जो दूसरी कंडीशन है वो किसे कहते हैं, ये हमारे पास एक ऐसा कॉन्जेनिटल डिफेक्ट है, हर उस कॉन्जेनिटल डिफेक्ट का नाम ऑस्टियोजेनेटिक इम्परफेक्टा है, नाम से ही ज़ाहिर है। देखें, इम्परफेक्ट ऑस्टियोजेनेसिस कहते हैं बोन फॉर्मेशन को। जब आपकी बोन फॉर्मेशन इम्परफेक्ट हो तो उसका नाम ऑस्टियोजेनिक इम्परफेक्टा है। इसमें क्या होता है कि वो कॉन्जेनिटल डिफेक्ट है जिसमें हमारे पास क्या होता है, वीक
बोन डिवेलप होता है। जब हमारे पास वीक बोन डिवेलप हो तो इस कंडीशन का नाम ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है। ये हमारे पास वैसे ही एकोंड्रोप्लेशिया की तरह ये भी हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट करेक्टर है जो हमारे पास किसकी वजह से होता है, विच इज़ बिकॉज ऑफ कोलेजन टाइप 1, जो हमारे पास कोलेजन टाइप 1 की सिंथेसिस से होता है और उसकी वजह से हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है। या ऑटोसोमल डोमिनेंट करेक्टर है जो कोलेजन टाइप 1 की सिंथेसिस की वजह से होता है। इसकी वजह से डिफेक्ट हो रहा है, डिफेक्ट होने की वजह से हमारे पास वीक बोन डेवलप हो रहा है, तो इस कंडीशन का नाम ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट है। अभी इसकी क्लिनिकल फ़ीचर आपके पास क्या होंगी, इनकी क्लिनिकल फ़ीचर्स की मैं अगर बात करूं तो इसके क्लिनिकल फ़ीचर्स में हमारे पास वीक बोन है, तो वीक बोन में सबसे पहले क्या होगा, मल्टीपल फ्रैक्चर। हमारे पास वीक बोन की वजह से हमारे पास जल्द से जल्द क्या हो जाएंगे, जल्द से जल्द मल्टीपल फ्रैक्चर हो जाएंगे, राइट। नंबर टू की अगर बात करूँ, कोलेजन टाइप 1 की सिंथेसिस नहीं हो रही है, कोलेजन टाइप 1 की सिंथेसिस नहीं हो रही है, तो यह हमारे पास आई में जो कोलेजन है वो क्या होगा, आई में कोलेजन थिन होगा। कौन सी जगह पर, आई में कोलेजन एक पोजीशन है उसका नाम है स्क्लेरल कोलेजन। स्क्लेरल के अंदर जो कोलेजन है वो क्या होगा, वो आपका कम होगा। स्क्लेरल कोलेजन आपका कम हुआ तो स्क्लेरल कोलेजन जो हमारे पास कोराइडल वेन के पास है वहाँ पर कोलेजन कम हुआ तो उस पर्सन की आंखें कैसी होंगी, ब्लूइश स्क्लेरा। उसका स्क्लेरा हमारे पास ब्लू होगा और वो नीली आंखों के साथ पेशेंट आएगा। मल्टीपल फ्रैक्चर, आई में ब्लूइश स्क्लेरा है। और नंबर थर्ड वन जो मिडल ईयर है हमारे पास, ईयर की अगर हम बात करें तो ईयर में हमारे पास जो मिडल ईयर है ये क्या होगा, कार्टिलेज से बना है, तो इट विल गेट व्हाट, ईजीली फ्रैक्चर। मिडिल ईयर हमारे पास बहुत जल्द ही फ्रैक्चर हो जाएगा और बहुत जल्द ही उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी, तो वो कंडीशन हमारे पास क्या देगा, हियरिंग लॉस। तो देखिए ये कंडीशन याद रखती जाएं। क्लिनिकल फीचर्स में भी ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा एक ऐसी कंडीशन का नाम है, उस डिफेक्ट का नाम है जिसमें हमारे पास कोलेजन टाइप 1 की सिंथेसिस नहीं हो रही है। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेस्ट है, जहाँ पर कोलेजन टाइप 1 सिंथेसिस मौजूद है वो सारे वीक हो जाएंगे। बोन्स आपका वीक होगा, मल्टीपल बोन्स वीक होने की वजह से मल्टीपल फ्रैक्चर डेवलप होंगे। आई की बात करूँ तो आई का कोलेजन थिन हो जाएगा क्योंकि हमारे पास आई के अंदर स्क्लेरल कोलेजन है, जो ही थिन और वो आई के अंदर कलर क्या होंगे, ब्लूइश कलर हो जाएंगी। ईयर की अगर हम बात करें तो ईयर में हमारे पास जो मिडिल ईयर है उसका वो जो मिडिल ईयर में कार्टिलेज है वो फ्रैक्चर हो जाएगा, उसकी वजह से इजीली फ्रैक्चर, और यहाँ पर हमारे पास हीयरिंग लॉस की कंडीशन डेवलप हो जाए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। अगले जो कंडीशन है वो है ऑस्टियोपेट्रोसिस। ऑस्टियोपेट्रोसिस किसे कहते हैं, ऑस्टियोपेट्रोसिस और ऑस्टियोपोरोसिस में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। ऑस्टियोपेट्रोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसे हम सिंपली मार्बल बोन सिंड्रोम भी कहते हैं। इस कंडीशन को हम मार्बल बोन डिजीज़ भी कहते हैं। ऑस्टियोपेट्रोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसे हम क्या कहते हैं, मार्बल। अभी यहाँ पर क्या होगा, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ऑस्टियोपेट्रोसिस जिसमें हमारे पास बोन रिजॉर्प्शन, बोन की जो ब्रेकिंग पावर है वो बोन रिजॉर्प्शन नहीं हो रही है, बोन रिजॉर्प्शन नहीं हो रही है, तो इस कंडीशन का नाम अगर देखें बोन रिजॉर्प्शन हमारे पास कौन करता है, बोन रिजॉर्प्शन हमारे पास एक सेल करता है, उसका नाम है ऑस्टियोक्लास्ट सेल। ऑस्टियोक्लास्ट सेल में हमारे पास बोन रिजॉर्प्शन नहीं हो रही तो हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी क्या होगी, पुअर एक्टिविटी होगी। यहाँ पर हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट सेल की पुअर एक्टिविटी होगी, तो उस पुअर एक्टिविटी की वजह से बोन रिजॉर्प्शन नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन की वजह से यहाँ पर हमारे पास इट विल प्रोड्यूस थिक हीवी बोन।
हमारे पास एक बहुत आला मोटा थिक बोन बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। और क्यों? तो यहाँ पर बोन रिजॉर्प्शन नहीं हो रही है, ऑस्टियोक्लास्ट की फॉर्म में फंक्शन नहीं परफॉर्म हो रहा है। और याद रहे कि ऑस्टियोक्लास्ट का फंक्शन क्यों नहीं होता। अगर आपसे किसी ने पूछा कि ऑस्टियोक्लास्ट का फंक्शन क्यों नहीं हो रहा है, ऑस्टियोक्लास्ट का फंक्शन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास म्यूटेशन आ रही है। एक एंजाइम में म्यूटेशन आ रही है। उस एंजाइम का नाम है, एंजाइम के अंदर हमारे पास म्यूटेशन आ रही है, उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज 2। कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं है जो हमारे पास क्या करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं है जो हमारे पास एसिडिक एनवायरनमेंट डेवलप करता है। तो अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं है तो एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं है, एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं है तो बोन रिजर्प्शन नहीं है, बोन रिजॉर्प्शन नहीं है तो हमारे पास ऑस्टियोपेट्रोसिस की कंडीशन आ गई है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करेगा। किसके लिए? बोन रिजॉर्प्शन के लिए। हमारे पास बोन जो फॉर्मेशन है, बोन फॉर्मेशन तो हो रही है, बोन फॉर्मेशन तो हो रही है, इंक्रीज है, लेकिन बोन की डिग्रेडेशन जो है वो हमारे पास। अभी आप कहेंगे कि तो अच्छी बात है कि बोन ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं, अच्छी बात नहीं है। क्यों? मैं बताता हूँ। क्योंकि बोन के अंदर मेडुलरी कैविटीज़ हैं जहाँ पर हेमेटोपोइसिस होता है, और ये मेडुलरी कैविटी जो सिंपल खाली होती हैं और स्पेसेस होती हैं, ये मेडुलरी कैविटी अगर बोन की फॉर्मेशन हो रही तो ये मेडुलरी कैविटी आर कवर्ड विद व्हाट, ये कवर्ड हो जाएंगी, ये हमारे पास बोन से हो जाएंगी कवर्ड। तो मेडुलरी कैविटी बोन से कवर्ड हो गई, तो मेडुलरी कैविटी बोन से कवर्ड हो गई तो हेमेटोपोइसिस का प्रोसेस गया। तो यहाँ पर देखिए बोन फॉर्मेशन तो हो रही है लेकिन बोन की डिग्रेडेशन नहीं हो रही। अभी अगर हम इसकी हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें कि यहाँ पर ये पेशेंट हमारे पास किन किन फीचर्स के साथ आता है, तो वो हम नोट करें तो सबसे पहले बोन थिक बन रहा है, हेवी बन रहा है। तो बोन थिक होने की वजह से हमारे पास बोन फ्रैक्चर इजीली होगा, बोन विल फ्रैक्चर इज बहुत थिक है, हार्ड है और कैविटी नहीं है, इलास्टिसिटी नहीं है, बोन क्या होगा, फ्रैक्चर होगा बहुत आसानी से। नंबर 2, आपकी मेडुलरी कैविटी क्या है, मेडुलरी कैविटी आपकी ख़त्म हुई, मेडुलरी कैविटी ख़त्म हुई तो उसके साथ साथ मेडुलरी कैविटी ख़त्म हुई, उसके साथ जितना भी हेमेटोपोइसिस का प्रोसेस था, हेमेटोपोइसिस का प्रोसेस था वो क्या हुआ, ख़त्म हुआ। हेमेटोपोइसिस का प्रोसेस ख़त्म हुआ तो पेशेंट में क्या क्या कंडीशन आएंगे, लिखते जाए। एनीमिया, हमारे पास एनीमिया की कंडीशन में आएगा। पेशेंट के साथ क्या कंडीशन आएंगी, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, पेशेंट हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की कंडीशन में आएगा। पेशेंट हमारे पास ल्यूकोपेनिया की कंडीशन में आएगा। और ये सारी कंडीशन जो बोन का जो मेडुलरी पार्ट है ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये बोनी स्केलेटन में कन्वर्ट हो गया है। तो इस कंडीशन का नाम, जिसमें बोनी स्केलेटन में कन्वर्ट हो जाए, उसका नाम हमारे पास है माइलियोफिटिसिक प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम माइलियोफिटिसिक प्रोसेस, जिससे मेडुलरी कैविटी हमारे पास बोनी स्केलेटन में कन्वर्ट हो जाए, हेमेटोपोइसिस नहीं है, एनीमिया हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ल्यूकोपेनिया वगैरह सारे हो जाएंगे। नंबर 3 थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो बोन जो है हमारे पास हार्ड है। हार्ड बोन की वजह से हमारे पास यहाँ पर जो क्रेनियल नर्व हैं, जो इतने भी क्रेनियल नर्व हैं, मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे साथ कंसल्टेड हैं किससे, विजन से, और इसके साथ साथ हमारे पास जो कंसल्टेड हैं हियरिंग से। ये दोनों क्रेनियल नर्व हमारे पास इम्पेयर्ड हो जाएंगे। जब ये क्रेनियल नर्व इम्पेयर्ड हो गए तो विजन और हियरिंग दोनों गया कि नहीं गया, विजन और हियरिंग दोनों क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा और लॉस हो जाएगा। नंबर 4 हो गया। नंबर 4 की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो फोरेमन मैग्नम है, फोरेमन मैग्नम जिससे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से थ्रू हो क्या पास होता है, ये जो फोरेमन मैग्नम है ये हमारे पास क्या हो जाएगा,
इट विल बिकम नैरो, जो ये नैरो हो गए तो हमारे पास कल में प्रेशर डेवलप होगा और उस कंडीशन का नाम है हाइड्रोसेफेलस। देखें ये याद करते जाएं, ऑस्टियोपेट्रोसिस याद रखें। आगे अगर दूसरा आ रहा है ऑस्टियोपोरोसिस विच इज़ डिफरेंट देन दिस, तो जिसके बाद हमारे पास कार्बनिक एनहाइड्रेस की डिफिशिएंसी थी। उस डिफिशिएंसी की वजह से हमारे पास रीनल के अंदर एक कंडीशन डेवलप होगी, उसका नाम है रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस। तो रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस हमारे पास डेवलप हो जाएगी। ये सारे क्लिनिकल फीचर्स में आ रहे हैं। हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेस कम हो गया, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन भी ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट ख़त्म हो गई तो हमारे पास एक कंडीशन लाएगी, उसका नाम है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। बाइकार्बोनेटिक की फॉर्मेशन एब्जॉर्प्शन भी ख़त्म, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी ख़त्म हो गई। यहाँ पर आपने क्या करना है, अभी इसके ट्रीटमेंट की मैं बात करूँ तो इसके ट्रीटमेंट में आपने सिर्फ डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना है। बोन मैरो की ट्रांसप्लांट करना है। और बोन मैरो में हमें पता है कि ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो ऑलरेडी मोनोसाइट से आते हैं और वो आगे मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बना देते हैं, तो आगे रिजॉर्प्शन वगैरह हमारे पास कर। तो ये कंडीशन ऑस्टियोपेट्रोसिस की कंडीशन, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्टियोजेनिक इम्परफेक्ट वो कंडीशन जिसमें कंजेनिटल डिफेक्ट हो जाता है, वीक बोन डेवलप होता है, कार्टिलेज हमारे पास नहीं बनता, ऑटोसोमल कोलेजन टाइप 1 की सिंथेसिस नहीं होती, तो उसकी वजह से कंडीशन जो ऑस्टियोजेनिक इम्परफेक्टा है। क्लिनिकल फीचर की मैं बात करूँ, जहाँ पर कोलेजन टाइप 1 है वहाँ पर ख़त्म हुआ, मल्टीपल फ्रैक्चर होंगे क्योंकि बोन वीक है। आई में कोलेजन है वो थिनिंग ऑफ कोलेजन हो जाएगा और उसकी वजह से स्क्लेरा कोलेजन कम है और कोराइडल वेन हमारे पास के साथ जो कोलेजन वेन कम हुआ तो हमारे पास ब्लूइश ऑफ आई होगी। इसके बाद ईयर की मैं बात करूँ, मिडल ईयर जो है उसमें हमारे पास ईजिली फ्रैक्चर होगा क्योंकि वहाँ पर कोलेजन होता है और हियरिंग लॉस भी होगा। दूसरी कंडीशन उसका नाम ऑस्टियोपेट्रोसिस है, जिसे मार्बल्स बोन सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट का फंक्शन ही नहीं होता, बोन रिजॉर्प्शन ही नहीं होती, ऑस्टियोक्लास्ट की पुअर एक्टिविटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि एक एंजाइम है उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस 2, उसकी म्यूटेशन हो जाती है। उसकी म्यूटेशन होने के साथ हमारे पास जो बोन के लिए मैट्रिक्स के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए डीजेनरेशन के लिए वो ख़त्म हुआ और जिसकी वजह से हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो जाती है क्योंकि बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन भी नहीं कर रहा है। तो देखिए ये हमारे पास किसकी वजह से हो रहा है, बोन रिजॉर्प्शन सिंड्रोम है जिसमें हमारा बोन रिजॉर्प्शन नहीं हो रही। क्लिनिकल फीचर की मैं बात करूँ तो बोन फ्रैक्चर हो जाता है ईजिली, मेडुलरी कैविटी जो बोन के अंदर है वो बोनी स्केलेटन में कन्वर्ट हो जाती है। तो जितने भी हमारे पास बोन फॉर्मेशन तो हो रही है, डिग्रेडेशन नहीं हो रही, तो फ़ायदा नहीं है, इसका नुकसान है क्योंकि मेडुलरी कैविटी हमारे पास बोनी स्केलेटन से कन्वर्ट हो गई है। जो ही बनी है तो हेमाटोपोइसिस का सिस्टम ख़त्म हुआ, एनीमिया का सिस्टम ख़त्म हुआ, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का ख़त्म हुआ, ल्यूकोपेनिया वगैरह जितने भी सिस्टम हैं ये डिस्टर्ब हो गए, राइट। तो ये इनकी फॉर्मेशन ख़त्म हो गई, तो सब के सब इन लोगों ने ये कॉम्प्लिकेशन कास्ट कर दी। इसके साथ अगर मैं बात करूँ क्रेनियल नर्व की, जो हमारे पास विजन और हियरिंग से रिलेटेड होते हैं, यहाँ पर ऑस्टियोक्लास्ट की जनरेशन नहीं हो रही, तो साथ साथ हमारे पास ये नर्व की जो है ये बोन की वजह से इम्प्रेगमेंट हो जाएगी और ये हमारे पास इम्पेयर्ड हो जाएंगे। इसके बाद फोरामन मैग्नम जो है जहाँ से हमारे पास पैराकॉर्ड पास होता है और मेडुला ऑब्लांकेटा की, तो इस तरह यहाँ पर वहाँ पर कंप्रेशन हो जाएगी क्योंकि बोन स्केलेटन बन रहा है और उसकी कंप्रेशन की वजह से कंडीशन डेवलप होगी जिसका नाम हाइड्रोसेफेलस है और उसके बाद रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस की कंडीशन भी हो जाएगी। ट्रीटमेंट की मैं बात करूँ तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोन मैरो का ट्रांसप्लांट करना है क्योंकि हमारे पास बोन मैरो का ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो हमारे पास बनता है किधर से, मोनोसाइट से। तो ये ऑस्टियोपेट्रोसिस के बारे में है और ये हमारे पास ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के बारे में जो डिटेल पे तो मैं लिखी है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है।